हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने अपने आसपास बहुत बहुत लोग देखे हैं जो जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है, कितना पैसा कमाया जा सकता है। क्या हर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता है कि हम भी इससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में हूँ और मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ पिछले 4 साल से। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं कि नहीं, या कितना बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो उससे पहले है कि आप उसे सीखें कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, कैसे शेयर खरीदे जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब आपका अपना पैसा। और एक सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि कभी भी आपको किसी के दूसरे के पैसा यूज करके स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। सबसे पहले आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, या नौकरी करें या बिजनेस करें या कुछ भी। उसके बाद पैसे को जोड़ें, सेव करें, उसमें से फिर कुछ पार्ट को यूज करके पैसे का आप स्टॉक मार्केट में सीख सकते हैं। तो सही तरीका यही है। और अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आपने कभी अपना पैसा नहीं कमाया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको ये सोचता है कि इसमें से पैसा बनेगा, लेकिन इसमें पैसा डूबता भी है। आपको स्टॉक मार्केट में पैसे तभी लगाना है जब आप कुछ करके, नौकरी करके या बिजनेस करके आप एक्स अमाउंट बचा लेते हैं, तो उसमें से आप यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। ये इसका सही तरीका है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना जाएं कि आप कुछ नहीं करते, आपने सोचा मैं फ्री हूँ, स्टॉक मार्केट सीख लेता हूँ, तो आप उसमें आ गए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आपके पास अपना पैसा होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आप गए और उसमें पैसा बनने लग जाएगा। नहीं, आपके पास पैसा होना चाहिए, उस पर रिटर्न आती है कि पैसा आपने इतना इन्वेस्ट करा तो आप इतना रिटर्न आएगा। तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह है। इसको सट्टा, कई बंदे इसको सट्टा बाजार मानते हैं कि आज ले लिए कल बेच दिए, थोड़े दिन बाद। ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आपको एज ए लॉन्ग इन्वेस्टर आना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आपने चुनी कि मैं ये कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें डायरेक्ट स्टॉक नहीं। क्या करते हैं ज़्यादातर लोग कि आज स्टॉक लेंगे और फिर होल्ड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें पैसा बनेगा कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि स्टॉक जो कंपनी है उसकी, उसमें दम भी है कि नहीं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, कोई भी एक्स कंपनी है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसका 10 साल का रिकॉर्ड देखना है कि वो प्रॉफिट में है कि नहीं। मतलब 2012 में इतना प्रॉफिट, 2013 में उससे ऊपर होना चाहिए, 2014 में उससे, 15, 16, 17, 2022 में मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आप सोचो ना कि आप अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आप तभी तो करोगे ना अगर मैं प्रॉफिट में हूं। अगर मैं लॉस में हूं फिर करोगे नहीं, करोगे ना। तो ऐसे ही आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट देख लीजिए। वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। टिकर टेप के नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहां पे आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। आपको उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या बनाती है, उसकी मार्केट में कितनी नीड है। खुद से एनालाइज करना होगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड भी है कि नहीं। और चीजें होती हैं, जैसे आप एक देख सकते हो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कि मैं ये सब चीजें चेक करता हूँ। अर्निंग पर शेयर वो भी आपको गूगल पे किसी भी कंपनी का लिखो तो ईपीएस मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर पर ईयर बढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2012 में 10 रुपए था, 2011 में 9 रुपए, फिर 8, 7, 8, ऐसे नहीं। ऐसे एक 2010 में 10 है तो अगली बार 15 है, फिर 17 है, फिर 20 है, ऐसे बढ़ रहा है। तो आपको अंदाजा लग जाता है कि जब अर्निंग पर शेयर पर ईयर बढ़ रहा है 10 साल से, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो आप समझ जाते हो कि ये कंपनी प्रॉफिट में है। तो तब उसका शेयर लेना है। ये चीजें कोई नहीं चेक करता। मतलब स्टॉक उठाया और हाँ ये कल इतने का था, और 52 लो देखते हैं लोग कि 52 वीक लो, ये सबसे ज्यादा देखते हैं लोग, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपने 52 लो देखने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले कंपनी उठानी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखा, ईपीएस देखा, उसके बाद आपने पी रेशो देखा। पी रेशो होता है कि हर कंपनी का पी रेशो 30 से अगर नीचे है तो वो बेस्ट है। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और ईपीएस बढ़ रहा है और पी रेशो 30 से नीचे है तो उसको ले लीजिए। तो मेरा जो तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि एफडी तो देती है 5%, ठीक है, 5%।
और म्यूचुअल फंड में आ जाता है 10 से 12%, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा थोड़ा सा और कैसे, मतलब ज़्यादा मतलब अब ये नहीं कि एक साल में मैं अपना पैसा दूना कर लूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये चाहिए कि एफडी में 5% आ रहा है, म्यूचुअल फंड में 12% आ रहा है, तो मुझे चाहिए 20%। तो वो मिलेगा स्टॉक खरीद के, किस कंपनी का लगा के वो होल्ड करना है। वॉरेन बफेट की एक बात है, किसी ने उनसे पूछा कि वॉरेन बफेट से कि आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है किसी कंपनी को होल्ड करने का, कि आप कितना सुजेस्ट करोगे कि कितनी देर दिन तक होल्ड करना चाहिए। तो उन्होंने बोला फॉर एवर। तो कहने मतलब अगर बेस्ट कंपनी है तो आपने इसको पकड़े रखना है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको मेहनत करके पैसे कमाने हैं और फिर बचाने हैं और उनको इन्वेस्ट करना है, उनको सेविंग नहीं करना। उनको सेव नहीं करना, सेव करो पैसा कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन भी 7%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की जो दर है वो 7% है। तो अगर आपने सेव करके रखा तो उस पर आपका पैसा 7% घट रहा है, तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एफडी, म्यूचुअल फंड्स और बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड चलेंगे। एफडी में तो कुछ आता ही नहीं है, 5% वो तो कुछ भी नहीं है, 7% का तो इन्फ्लेशन है, तब भी घाटा ही है। और दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड भी बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो आज हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है आपको जब आप आओगे तो एकदम से पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको कम से कम 1-2 साल उसमें 1-2 साल अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में, तब जाके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। तो स्टॉक मार्केट को कभी भी आप लोन लिए पैसे से या उधार लिए पैसे से ऐसे कभी ना करें, क्योंकि इसमें एकदम से रिजल्ट कभी नहीं मिलते। इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए और पेशेंस के बाद ही इसमें कुछ रिजल्ट दिखते हैं। और इसमें होल्ड करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं 1 महीने बाद इतने का शेयर लिया तो इतने बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको साल, 2 साल, 3 साल में भी 5 ईयर, 10 ईयर्स ऐसे आपको गोल्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमें कोई भी शेयर कैसे चुनना है। तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करा, ईपीएस चेक करा और फिर पी रेशो 30 से नीचे है तो बेस्ट है। ये मेरा तरीका है लेने का और उसको मैं काफ़ी टाइम तक होल्ड करता हूँ। तो सट्टा बाजार नहीं है, प्योर बिजनेस है ये। तो किसी अगली वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप क्या जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू। Okay. Bye bye. Have fun. Take care. I love you, baby.